एक बयान है कि गाय को राष्ट्र पशु क्यों नहीं घोषित किया, कहाँ कमियां रह जाती हैं हर बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ महीने पहले हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस आवाज़ को उठाया था। उस वक़्त भी हमने समर्थन किया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। लेकिन और हमारे अरशद मदनी साहब ने भी इसकी हिमायत की है। मैं एक सवाल अपने आपके माध्यम से मैं देश की जनता से करना चाह रहा हूँ कि पूरे मुसलमान इस बात की अपील कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर गौ हत्या पर पाबंदी लगना चाहिए। तो फिर हमारे सनातनी भाई क्यों खामोश बैठे हैं? सनातनी भाई को भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए और कहना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर उसकी गौ हत्या, जो गौ हत्या करे उस पर भी सज़ा हो, जो गाय को बेचे गलत नियत से उस पर भी सज़ा हो, जो गाय को खरीदे गलत नियत से उसके ऊपर भी सज़ा हो। मैं समझता हूँ देश में बहुत जल्द एक कानून बनना चाहिए। और उन सरकारों से मैं कह रहा हूँ जो सूबाई सरकारें हैं, केंद्र सरकार को बनाएगा, केंद्र नहीं बनाती है, तो वो सूबाई सरकारें जो हिंदुत्व का बखान करती हैं, अगर आपको हिंदुत्व को बचाने के लिए आपको काम करना है तो आप गौ हत्या को रोकें। लेकिन मैं देखता ही हूँ कि सब कुर्सी के चक्कर में धर्म की बात करते हैं, कुर्सी मिलने के बाद धर्म को भूल जाते हैं। मामला चल रहा है इसका क्या है कि कहा है दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये इबादत है, पुरातत्व संपत्ति पे इबादत करना गलत है। मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को दिग्विजय सिंह साहब की ले लिया जाए तो हिंदुस्तान में आधी से ज़्यादा इबादत गाहें जो हैं उनमें इबादत बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे में है, एएसआई में है। मैं समझता हूँ ये बात गलत है। और चूँकि हमारे के यहाँ वर्शिप एक्ट 1991 आ चुका है, उसके अंतर्गत वो मुसलमानों की मस्जिद है, वहीं रहना चाहिए। उसको अगर कोई मंदिर कहता है तो वो देश के कानून के विरुद्ध कह रहा है, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट था उसमें ये साफ कहा गया था कि जो कदीमी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, अब उसमें कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। मदरसों में वंदे मातरम को लेकर के कुमार इस्माइल ने कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं वंदे मातरम का श्लोक गाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो सरकार हिंदुत्व के ऊपर बनी थी, हिंदू भाइयों की। और जैसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो बने उन्होंने पहले भी ये ऐलान कर दिया था कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए और सिखों ईसाइयों के लिए काम करेंगे, मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे। तो वो मदरसों की तरफ न देखकर उनको चाहिए कि वो हिंदुओं के हित में काम करें, जिन हिंदुओं को उनसे वो है। तो अभी तक उन्होंने गाय को काटने को, गौकुशी के ऊपर कोई बयान नहीं दिया और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक हुमायूं कबीर की बात है, इनका राज पहले ही खुल गया था। जैसे बंगाल की वो बी टीम है बीजेपी की, और वो इस तरीके के बयान देके वहाँ के माहौल को हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से रखेंगे ताकि उसका फ़ायदा मिलता रहे, जैसा कि उनका वीडियो वायरल हुआ था। और जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, मैं ये समझता हूँ कि मदरसों का अपना एक कानून है, उस कानून के तहत मदरसे अपने काम करेंगे। और जो वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है, अगर सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती होगी तो मैं समझता हूँ वो सरकारी मदरसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, लेकिन वंदे मातरम कहने पे राज़ी नहीं होंगे। जारी हुई से पशु को लेकर कहा है, कबीर हुमायूं ने कहा है कि 1400 साल से ये चल रहा है कुर्बानी का। देखिए, कुर्बानी को लेकर किसी भी प्रदेश में और किसी भी जगह भी कोई बात ऐसी नहीं होना चाहिए जो इख्तलाफी हो, क्योंकि कुर्बानी का जो मसला है ये एक हमारा धार्मिक हिस्सा है और हमारे संविधान ने हमको दिया है। मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी जो है वो जैसे सब प्रदेशों में होती है वैसी ही वहाँ भी होगी। और इस तरीके से जो लोग पशुपालन वाले 1950 के तहत वो नोटिस भेजना ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जहाँ हमारे हिंदू भाई वहाँ बलि चढ़ाते हैं बकरों की, उसी तरीके से मुसलमानों का जो है वो कुर्बानी का मामला है और वो कुर्बानी करेंगे। और इसमें अगर कोई इस तरीके की बात करता है कि कुर्बानी को रोका जाए, वो गलत है, निंदनीय है। सर, ईद में गाय की कुर्बानी को लेकर के एक बड़ा विवाद चल रहा है, तो किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुस्तकिल कहना है और हर साल हम ये कहते हैं, आम जनता से ये बात कहते हैं, तमाम मुसलमानों से ये बात कहते हैं
कि ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं। भैंस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से जहाँ तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नज़र भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूँकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं, लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में या कहीं करता है तो गोया उसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया, क्योंकि इस्लाम ने कहा है दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और गाय की कुर्बानी करके आपने अपमान किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत होगा, लिहाजा गाय को कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बकरे दुम्बे उनकी कुर्बानी होना चाहिए।